गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। आज है 8 दिसंबर 2020। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एंडरसन ने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट यानी 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 T20 क्रिकेट मैच खेले हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन, ये वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस देश के साथ बांग्लादेश ने पहले व्यापार सहयोग समझौते PTA पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन दिए हैं नेपाल, भारत, भूटान, श्रीलंका। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा भूटान सी है, भूटान, ये हमारा राइट आंसर है। बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले व्यापार समझौते सहयोग समझौते PTA पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच एक सीमा तक माल की ड्यूटी फ्री पहुंच को सक्षम बनाएगा और इस तरह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका रुपया। स्थापना हुई थी 26 मार्च 1971 को। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और बांग्लादेश की सीमा भारत के राज्यों से लगती है और राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट हैं, जिनमें से है, फर्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है। देश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया है और देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। और बांग्लादेश और भारत के बीच नौसेना अभ्यास करार शुरू हुआ है और भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े दिए हैं। बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और देश ने अपने नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की घोषणा की है। ये इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट है बांग्लादेश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में इस दिन मनाने की शुरुआत हुई थी और परिषद ने फैसला किया है कि अब ये 2023 तक का विषय रहेगा। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये 2023 का विषय रहेगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अध्यक्ष हैं साल्वातोर स्कियाचेतानो। स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1944 को और सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में वर्ष 1949 से हर साल 7 दिसंबर को देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमा पर लड़ने वाले देश के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस, जिसे भारतीय झंडा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रवि पटवर्धन का निधन हो गया, वे कौन थे? लेखक, अभिनेता, गायक, राजनेता। तो ऑप्शन नंबर बी है अभिनेता। रवि पटवर्धन अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वो मराठी फिल्म उद्योग का लोकप्रिय चेहरा थे, जिन्होंने मराठी टीवी सीरियल के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश के सैन पाओलो स्टेडियम का नाम डिएगो मैराडोना के नाम पर रखा गया है? इटली, फ्रांस, जापान और कुवैत। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया है इटली, ए है, वो हमारा राइट आंसर है। इटली के सैन पाओलो स्टेडियम का नाम डिएगो मैराडोना के नाम पर रखा गया है।
मैराडोना अर्जेंटीना के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। और राजधानी है रोम, इटली की मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं सर्जिया मट्रेला, इटली के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए है नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसका इम्पोर्टेंट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है? तो ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। लोकसभा सीटें हैं 7, राज्यसभा सीट हैं 3, विधानसभा सीट हैं 70। और दिल्ली से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट हैं, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। और राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है। राज्य सरकार ने ई सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन दिल्ली में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ने खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ योजना को 30 नवंबर तक बढ़ाया है। कोविड-19 के बीच दिल्ली ने घर घर जाकर सर्वे करने का फैसला किया है। मास्क न लगाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। ये इसके इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम कर दिया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 403। और उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरी हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट फैक्ट हैं। राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना का विमोचन आनंदीबेन पटेल ने किया है, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। टीबी रोगियों का पता लगाने के लिए राज्य ने अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अयोध्या ने दीपों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टी.के. ठाकुर लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा रखा गया है। राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर एस्मा लागू कर दिया है। 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी है परमजीत सिंह। परमजीत सिंह को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? किस राज्य में? तो ऑप्शन दिए हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19, विधानसभा सीट है 288 और विधान परिषद हैं 78 सीटें। और यहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं, जिनमें है वारली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हल्बा जनजाति, चौधरा जनजाति और ओरोन जनजाति। और इसके कुछ पार्क हैं, बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदोपा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क। ये महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और सेंचुरी है मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये वहाँ की एक इम्पोर्टेंट सेंचुरी है।
और महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं। इनमें से किसानों के लिए ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना और राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है। राज्य में 25 अक्टूबर से जिम और फिटनेस सेंटर खोले गए हैं और राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल बदलने की घोषणा की है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष राजीव जलोटा जी बने हैं और भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है और राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है और राज्य ने MSME के तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। ये इसके इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन दिए हैं अदार पूनावाला, अजय बंगा, शांतनु नारायण और सुंदर पिचाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए है अदार पूनावाला, वो हमारा राइट आंसर है। अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका। अमेरिका ने देश के दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। IPL खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं अली खान। और भारत ने अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं और विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायोंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है और मैक ब्राइड अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी है और पेरिस जलवायु सम्मेलन से आधिकारिक रूप से अमेरिका अलग हो गया है और अमेरिका WHO से बाहर होने के बाद फिर से शामिल होगा। अमेरिका की अंतरिक्ष यान एजेंसी यानी स्पेस में अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल काटी है और भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इसके इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है असम। असम राज्य ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और लोकसभा सीट हैं 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट 126 और काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनमें है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं और इसके इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं, राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ हुआ है। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना राज्य सरकार ने शुरू की है। काती बिहू फेस्टिवल असम राज्य में मनाया गया है और देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम राज्य में रखी गई है। PCS की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को असम के हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम में किया गया है। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले तरुण गोगोई का निधन हो गया है। राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी है ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु दर्ज की गई है। ये पहली मृत्यु है जो वायु प्रदूषण के कारण विश्व हुई है, ये विश्व की पहली मृत्यु है। इसके इम्पॉर्टेंट आंसर हैं, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। संसद का नाम है पार्लियामेंट और इंग्लैंड की पुलिस ने 15वीं शताब्दी की मूर्तियां भारत को लौटाई हैं। भारतीय मूल की UK पुलिस की महिला अधिकारी मंजीत अटवाल को शाही सम्मान से
नवाजा जाएगा। इंग्लैंड के डेविड मलान ने T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल की है। ये इसके इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, G.R. उधवानी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो आप पत्रकार, अभिनेता, न्यायाधीश और लेखक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी है, न्यायाधीश। न्यायाधीश G.R. उधवानी जी न्यायाधीश है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन थे आज से रिलेटेड। आज 8 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमने देखे। आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।